जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। हाल ही में मैंने कुछ पिछले वीडियोस बनाई थी बागेश्वर धाम को लेकर के। तो लोग ये कह रहे थे कि ये निंदा करना अच्छी बात नहीं है, आप किसी मुसलमान के खिलाफ बोलिए। तो देखिए, मैंने मुसलमानों के खिलाफ और मदरसों के खिलाफ भी पहले भी कई वीडियोस में बोल चुका हूँ। तो ये तो बिल्कुल दिमाग से, जहन से निकाल दीजिए कि मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। मुझे जहाँ भी कमियाँ दिखाई देती हैं वहाँ मैं अपनी बात को प्रत्यक्ष रूप से रखता हूँ। आज हम लोग मूढ़ता की वीडियो में इस तरीके से जकड़ चुके हैं कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पाखंड हमारे जीवन में ऐसे हावी होता जा रहा है जैसे हमने अपने बुद्धि के सारे ताले बंद कर दिए हैं। यदि आपको यही लगता है, चलिए कोई बात नहीं, जो भी कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा के पास सिद्धि है या नहीं है या है, यदि है भी तो आपको क्या मिल सकता है? कुछ नहीं। और यदि नहीं है तो फिर गुनाह है ही पाखंड, किसी को गुमराह करना, पागल बनाना, पहली बात। और दूसरी बात, यदि बागेश्वर धाम में इतनी ही शक्ति है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में कि वो लोगों की आत्माओं को बुलाता है। वहाँ पे प्रेत आएगा, प्रेत को कहेगा दच्छू मार लगा, ये कर, पकड़ उठा के पटक, ये कर वो कर, और प्रेत आत्मा को बुला देता है और जिस आत्मा को चाहता है वो उस आत्मा को बुला देता है। तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मा को क्यों नहीं बुला रहा है? हमारे राजीव दीक्षित जी हैं, उनकी आत्मा को क्यों नहीं बुला रहा है? आप बुला करके पूछे कि उनकी भी आत्मा को बुला ले वो किसी के शरीर में, और बुला करके पूछे कि भाई आपकी मृत्यु कैसे हुई, क्या समस्या रही। सुभाष चंद्र बोस या जितने भी हमारे कई लोग महान वीर हुए, या स्वामी विवेकानंद जी को या अन्य किसी महान व्यक्ति को किसी की आत्मा में बुला के उसका कुछ ज्ञान ध्यान की बातें, कुछ उसके जीवन की बातें सुनने सीखने को मिलती। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो भविष्य भी बता रहे हैं, वो देखिए, वो जो पांडाल में बैठे लोग हैं उन्हीं लोगों का भविष्य बता रहे हैं। यदि वो इतना ही जानकार हैं तो अभी हाल ही में आर्मी को लेकर के बच्चों ने जो आर्मी की नई योजना आई है उसको लेकर के इतना तोड़ फोड़ किया है, बसें जला दी हैं, ट्रेन जला दिया है, इतना हंगामा किया है, तो क्यों नहीं वो मंचों से कह दिए या सरकार से कह दिए कि ये योजना मत लागू करो, इसका परिणाम ये नहीं है, होने वाला है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो ये बता देते पहले ही कि वहाँ भारतीय बच्चे फंस जाएंगे, उनको लाने में समस्या होगी, युद्ध से पहले ही निकलवा लेते। या देश में होने वाली अनेकानेक बीमारियाँ, अनेकानेक महामारियाँ, इनके बारे में तो वो कुछ नहीं जानते हैं। क्या वो केवल उन्हीं लोगों का भविष्य बता सकते हैं कि जो लोग पांडाल में बैठे हैं? क्या सिद्धियाँ केवल पांडाल में ही काम करती हैं, उससे बाहर काम नहीं करती? ऐसी कौन सी सिद्धि है जो खाली वो पांडाल में बैठे 2 4 10 लोगों पे ही काम करती है? तुम कैंसर ठीक कर दे रहे हो, तुम कोरोना ठीक कर दे रहे हो, तुम अनेक ऐसी बीमारियां जो मतलब महामारियां हैं, बिल्कुल तुम उसको ठीक कर दे रहे हो। तो फिर क्या करें? हॉस्पिटल बंद करवा दें, सारे मरीज लाने लग जाएं आपके पास, और यदि नहीं ठीक हुआ तो आप और आपके जो प्रियजन, आप बागेश्वर धाम सरकार का जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है वो लोगों के जहन में, दिमाग में पाखंड के रूप में बैठ चुका है पूरी तरीके से। उनकी सारी बातें उन्हें ऐसे लग रही हैं जैसे अमृत। लेकिन जब मूर्खता का विद्या का पर्दा छाया हुआ है, जब उसको हटा करके देखेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि हम तो बहुत बड़े मूढ़ अंधकार में हैं। अनेकानेक जादूगर हैं, पीसी सरकार को जानते हैं, पूरा का पूरा ताजमहल गायब कर दिया था उसने। क्या कहूँ मैं इसको? यूँ कह दूँ कि कोई शक्ति काम कर रही है। जादू बहुत दूसरी चीज होती है। जादूगर तो कुछ भी कला दिखा सकता है। एक जादूगर मैंने देखा था, उसने क्या किया कि लड़के को लिटाया, चादर डाला और उसकी गर्दन को ही काट दिया। एक तरफ साइड से खून निकल रहा था, हमें दिखाई दे रहा है कि लड़का कटा हुआ है, फिर उसी लड़के को जिंदा कर देता है वो। मिठाई ऐसे घास को लिया, घास को मिठाई बना दिया। देखिए, आजकल जादू का 2 तरीके से प्रयोग हो रहा है। कुछ लोग जादू का प्रयोग जादू के रूप में कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन कुछ धूर्त लोग जादू का प्रयोग कथावाचक के जैसे स्थान पे बैठ करके वहां पे अपनी जादुई विद्या का प्रयोग कर रहे हैं और सामान्य भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो अपने वाणी के जादू को या अपने जो इस प्रकार का जो जादू उन्होंने सीखा है वो मंचों पे दिखा करके लोगों को सामने ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि कोई ऐसी सत्ता है, कोई ऐसी शक्ति है जो काम कर रही है, और लोग इतने भोले भाले हैं कि वो मूढ़ हुए जा रहे हैं। एक जादूगर था,
और वो जादू दिखा रहा था। उसने नींबू लिया और नींबू को काट दिया, काटते समय उसमें से खून निकल रहा था। तो लोगों को लगा कि ये जो जादूगर है इसने कुछ नींबू में केमिकल आदि डाल रखा होगा, तो नींबू भी बदल दिया गया, दूसरा नींबू आ गया। फिर उसने काटा, फिर उसमें से खून निकल गया। फिर लोगों को लगा कि छुरी में इसने कुछ लगा रखा है, फिर छुरी को बदल दिया गया, नींबू को भी बदल दिया गया। फिर उसने काटा, फिर भी उसमें से खून निकला। ये क्या है? वो उसके हाथ की सफाई है। हमारे कई जानकार मित्र ऐसे हैं जो जादू दिखाते हैं और बता भी देते हैं कि ऐसे ऐसे किया है, हाथ की सफाई है। 1000 500 रुपए में भी जादू सीखा जाता है। मैंने इसलिए नहीं सीखा कि मुझे ऐसे फालतू के काम मुझे करने नहीं है, और जीवन में ज्ञान ध्यान होना चाहिए। ये अनावश्यक बातें, किसी को गुमराह करना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति, हमारे जीवन का रूप नहीं है। और जिस तरीके से पूरे के पूरे समाज को ये लोग गुमराह करने का, एक पंडोखर सरकार और है, वो भी यही काम करता है। वो इनकी निंदा, थोड़ा इनके एम्पायर को बढ़ता हुआ देख करके उनकी निंदा करना प्रारंभ कर दिया है। मतलब अब दोनों एक दूसरे के जो भी बनते चले जा रहे हैं, वो उनका अपना व्यक्तिगत सवाल है। लेकिन इस तरीके से समाज को एक गलत तरफ मोड़ना बहुत समझदारी की बात नहीं है। यदि ये कहना चाह रहे, यदि ये कहते हैं कि मैं आत्माओं को बुला लेता हूँ, इनके यहाँ प्रेत आ जाते हैं, प्रेत आ जाएंगे, प्रेत को मार, तच्छू, ये कर, तक्षण, ये कर, वो कर, हाँ ढिमका, तो ये अगर ऐसी आत्माओं को बुलाने की शक्ति रखते हैं तो अन्य आत्माओं को भी बुलाने की शक्ति इनके पास होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, यदि ये सब कुछ पहले से ही बता देते हैं तो ये क्यों नहीं बता रहे हैं किसी मंत्री के मन की बात, आज हमारे कश्मीर घाटी में के इतने लोग मर गए, इनके बारे में क्यों कुछ नहीं बता रहे हैं। इनके ही मध्य प्रदेश के कुछ लोग उत्तराखंड आदि देहरादून की तरफ कहीं घूमने गए थे, पूरी की पूरी बस पलट गई, मर गए। यदि इन्हें पहले से ही पता है कि बस पलटेगी, वो मरेंगे, तो पहले क्यों नहीं बता दिए कि मत जाओ, तुम्हारी बस पलटेगी, तुम मरोगे। अभी इनके एक वीडियोस भी है, उसका स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यदि ये उसके खिलाफ कुछ मतलब दुहाई दे रहे हैं कि ऐसा हो गया, परमात्मा शांति दे, जो भी कह रहे हैं, तो यदि ये ऐसा कह रहे हैं तो इन्हें क्या पहले से पता नहीं है? क्योंकि ये तो सर्व जानते हैं, तो सर्व ज्ञाता हैं, तो इन्हें तो पहले से पता होना चाहिए था कि ये बस पलटेगी, ये लोग मरेंगे, मना कर देते। देश में होने वाली भविष्य जो बच्चे ट्रेनें फूक रहे हैं, बस फूक रहे हैं आर्मी को लेकर के, जो भी एक सरकार ने योजना दी है, उसको पहले ही बता देते हैं कि सर मोदी जी, भले मोदी जी को नहीं बताते, अपने मन से तो बता देते कि ऐसा न करे सरकार तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसका परिणाम ऐसा ऐसा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। बस केवल एक अलग ही कहानी चल रही होती है। और जब तक आपकी बुद्धि से मूर्खता का पर्दा नहीं हटेगा, तब तक आपके बात बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। जब तक आप मूर्खता के पर्दा को, अविद्या रूपी पर्दा आपके जहन में हावी है, तब तक आप इस बात को बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं। जिंद आ जा रहा है, कह रहा है मैं जिंद हूँ, और मार लगाई जा, सिर जैसे ही कह रहे सिर पे मारो, सोई वो लेके लोहे को सिर पे पटकने लग जा रहा है, पैरों पे मारो, सोई पैरों पे पटकने लग जा रहा है। ये सब ना एक ड्रामाबाजी सी होती है। आप जब तक अंधकार का पर्दा दिमाग पे छाया हुआ, तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब पर्दा हट जाएगा तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी बुद्धि को एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो जिससे आप इस ढोंग पाखंड से बच सकें और अविद्या का पर्दा जल्दी हटे, जिससे अनेकानेक बाबा हुए, आज उनकी पोल पट्टियां खुली। एक वो रामपाल था, वो उड़ता था, बाद में पता चला जब वो जेल में गया तो लिफ्ट से नीचे आ जाता था। तो ये सारी बातें ना बाद में पता लगती हैं, इनकी बहुत बड़ी रणनीति और बहुत बड़ी साजिश होती है। जब इस बात को आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा। परमात्मा आपको शक्ति भक्ति प्रदान करे। इन्हीं भावनाओं के साथ परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी बुद्धि के लेप को, अंधकार रूपी लेप को हटाए और ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में दे। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी बातें तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक विद्या का प्रकाश आपके जीवन में नहीं होगा। विद्या का प्रकाश करें। जय श्री कृष्ण।